और चलिए आपको जयपुर से लाइव तस्वीर दिखाते हैं। घूमर 2025 पोस्टर विमोचन और प्रेस कॉन्फ्रेंस। उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी की प्रेस कॉन्फ्रेंस। इन पर निःशुल्क पंजीकरण कर सकते हैं। ये ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन शुरू हो चुका है और इसमें रजिस्टर कोई भी महिला कर सकती है। राज्य स्तरीय आयोजन में श्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले समूहों को निम्नलिखित श्रेणियों में पुरस्कृत किया जाएगा। बेस्ट ग्रुप डांस, बेस्ट ग्रुप कॉस्ट्यूम, बेस्ट ग्रुप ज्वेलरी, बेस्ट ग्रुप सिंक्रोनाइजेशन, बेस्ट ग्रुप कोरियोग्राफी। मैं सभी दर्शकों और प्रतिभागियों से भी अनुरोध करती हूँ कि वे राजस्थानी पारंपरिक वेशभूषा में कार्यक्रम स्थल पर पधारें। इससे हमारे लोक नृत्य की गरिमा और भी निखरेगी और ये आयोजन राजस्थान की आत्मा का उत्सव बनकर उभरेगा। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी और मुख्यमंत्री श्री भजनलाल जी शर्मा जी के नेतृत्व में सरकार हमारी सांस्कृतिक धरोहरों, विरासतों का संरक्षण और संवर्धन का लक्ष्य लेकर आगे बढ़ रही है। इसलिए घूमर महोत्सव 2025 इस दिशा में अपना विशेष महत्व रखता है। मैं समस्त प्रदेशवासियों, बहनों, बेटियों और कला प्रेमियों से विनम्र आग्रह करती हूँ, आइए इस ऐतिहासिक अवसर का हिस्सा बने, अपनी संस्कृति पर गर्व करें और राजस्थान की इस अमर परंपरा को नई पीढ़ी तक पहुँचाने का काम करें। बहुत बहुत धन्यवाद। आप पत्रकार बंधुओं, माननीय उप मुख्यमंत्री महोदया ने अभी घूमर को लेकर के और हमारी सांस्कृतिक जो वैभव है, जो देश और दुनिया के अंदर जाने जाते हैं, देश और दुनिया यहाँ आकर के पर्यटन के नाते आती है, सांस्कृतिक भ्रमण के नाते आती है, सीखने के लिए आती है और दुनिया के बहुत सारे देश भारतीय संस्कृति को उसमें अपने आप को जुड़ना चाहते हैं और उसके ऊपर वो आकर्षित भी है और उसको अपने जीवन में ढालना भी चाहते हैं। राजस्थान सरकार का संस्कृति मंत्रालय इस दिशा के अंदर सक्रियता से जो काम कर रहा है, परंतु एक काम जो हो रहा है जिसका नाम अभी आपने उल्लेख किया, हमारा जो सांस्कृतिक और ऐतिहासिक वैभव है वो बिल्कुल अनपैरेलल है और राजस्थान के अंदर ऐसे जो महापुरुष हैं, हमारे देवी देवता है, हमारी लोक संस्कृति है, उसको लेकर के अभी 70 से अधिक पैनोरामा का निर्माण आपके नेतृत्व में हो रहा है। जीवित रूप से जिसे कहना चाहिए कि आज से 1500 साल से लेकर आज तक का जो हमारा इतिहास है उनका। खबर जैसलमेर से है। जालाठी क्षेत्र के किरालिया गांव में नलकूपों पर अघोषित विद्युत कटौती के कारण किसानों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। बड़ी संख्या में किसान किरालिया गांव के जीएसएस पर एकत्रित हुए हैं, घेराव करके विरोध प्रदर्शन किया है। किसान नेता सवाई सिंह भाटी ने यह बताया कि किरालिया गांव सहित आसपास क्षेत्र नलकूप बाहुल्य है। लंबे समय से डिस्कॉम की ओर से किसानों को पूरी बिजली नहीं दी जा रही है। उन्होंने बताया कि केवल 4 घंटे ही विद्युत आपूर्ति किए जाने के कारण जीरे की फसल में सिंचाई नहीं हो पा रही है, नुकसान की आशंका बढ़ी है। केरलिया गांव में लाइट की बहुत बड़ी समस्या है, जो पीछे से 6 घंटे दी जाती है, जो केरलिया गांव में 4 घंटे लाइट दी जाती है। 4 घंटे में भी कटौती की जाती है, बताते हैं कि 33 कट गई है। 33 1 घंटा 2 घंटा वो भी काट देते हैं। कम से कम 3 या 3.5 घंटे लाइट मिलती है। 3.5 घंटे से बाद ज़्यादा लाइट नहीं मिलती है और बोलते हैं कि 6 घंटा पीछे से मिलती नहीं है, हमें क्या कटौती है, ऐसा कुछ बताते हैं। और काफ़ी टाइम हो गया है, आज से लगभग 15-20 दिन हो गया, यही काम चल रहा है। किसानों को 6 घंटे लाइट की जगह 4 घंटे मिल रही है। रेगुलर 2-3 महीने से कटौती आ रही है और किसान प्रभावित हो रहे हैं। जीरे की बुआई, जीरा छिड़का हुआ है लेकिन पानी नहीं आ रहा है। और भरतपुर में चल रहे मतदाता सूचियों के विशेष गहन पुनरीक्षण अभियान के तहत जिला निर्वाचन अधिकारी एवं जिला कलेक्टर कमर चौधरी ने ग्राम सुनारी में औचक निरीक्षण करके एसआईआर की प्रगति का जायजा लिया। उन्होंने मौके पर बीएलओ ऐप पर मैपिंग, गणना प्रपत्र की फीडिंग की जांच करके आम मतदाताओं से फीडबैक भी लिया है। जिला निर्वाचन अधिकारी ने कहा कि विशेष गहन पुनरीक्षण अभियान का उद्देश्य एक त्रुटि रहित एवं शुद्ध मतदाता सूची तैयार करना है। इसमें आयोग के निर्देशों की पालना करते हुए घर घर जाकर के मतदाताओं का सत्यापन करें, गणना प्रपत्र वितरण करने के साथ ही समय पर एकत्रित करके ऑनलाइन फीडिंग
पूरी करें। देखिए, SIR डिजिटाइजेशन का और फॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन का काम चल रहा है। मैं सभी भरतपुर निवासियों से एक अपील करना चाहूँगा, निवेदन करना चाहूँगा। भरतपुर ज़िले के बीच में 11 लाख प्लस वोटर हैं और प्रत्येक वोटर का फॉर्म डिजिटाइज होना है, उसकी डिटेल आनी है। 2002 में वोटर लिस्ट, अगर खुद 2002 में वोटर थे तो खुद की डिटेल आएंगी, अगर नहीं थे तो आपके पिताजी माताजी की डिटेल आएंगी, नहीं तो दादा दादी की डिटेल आएंगी। ये डिटेल अनिवार्य है। अगर किसी की डिटेल नहीं आती है, कोई फॉर्म साइन करके नहीं देता है, तो वो ड्राफ्ट लिस्ट का पार्ट नहीं होगा, वो वोटर लिस्ट का पार्ट नहीं बन पाएगा। और थार के रण में 13 दिन तक चला ऑपरेशन त्रिशूल समाप्त हो गया है। ऑपरेशन त्रिशूल और मरु ज्वाला युद्धाभ्यास के दौरान तीनों सेना ने संयुक्त शक्ति प्रदर्शन किया। T-90 टैंक और पहली बार अपाचे हेलीकॉप्टर शामिल हुए, जिससे भारत की युद्धक तैयारी और क्षमता का पता चले। देखिए। और जिस तरीके से हमने इनको न्यूली पुलिस बटालियन से अखंड प्रहार के साथ खत्म हुआ ऑपरेशन त्रिशूल। और जिस तरीके से हमने इनको न्यूली पुलिस बटालियन से तीनों सेनाओं ने दिखाई संयुक्त ताकत। जगुआर और अपाचे हेलीकॉप्टर का सटीक वार। भारत पाक सीमा के पास भारतीय सेनाओं ने अद्भुत साहस का परिचय दिया। पिछले 13 दिन से चल रहे ऑपरेशन त्रिशूल के अंतिम दिन में एक्सरसाइज अखंड प्रहार का आयोजन किया गया। इसके साथ ही 13 दिन से चल रहा ऑपरेशन त्रिशूल का समापन हो गया। इस युद्धाभ्यास में भैरव बटालियन ने बेहतरीन प्रदर्शन किया। का जो ये भैरव सेना है, भैरव सेना जो दुश्मन देश पर कैसे वज्र के रूप में साबित होती है। लगातार पिछले कई दिनों से जो अभ्यास किया जा रहा है, आधुनिक हथियारों का उपयोग किया जा रहा है, जो सरहद पर जो दुश्मन देश द्वारा कैसे ही प्रहार या हमले का प्रयास किया जाए, उसको मुंह तोड़ कैसे जवाब दिया जा सके, जिसको लेकर लगातार पिछले कई दिनों से ऑपरेशन त्रिशूल का भी आयोजन किया जाए, जिसमें 30,000 से अधिक जो जवान इसमें शामिल थे और अखंड प्रहार के साथ इस अभियान के पार्ट का समापन किया जा रहा है। अंतिम दिन युद्ध अभ्यास में भारतीय सेना ने T-19 टैंक, BMP 130 mm आर्टिलरी गन, अलग अलग ड्रोन समेत अत्याधुनिक हथियारों का उपयोग किया। टैंक 9 वज्रा लगभग 40 किलोमीटर दूर तक मार करता है। एयर डिफेंस सिस्टम ने दुश्मन देश के एयरक्राफ्ट को गिराने की क्षमता दिखाई। वहीं आसमान से धरती तक दुश्मन को छक्के छुड़ाने की ताकत का प्रदर्शन किया गया। सर, क्या कहोगे, दुश्मन देश जब भारत के सामने देखेगा क्या करेगा, क्या करना है? दुश्मन को हम मिट्टी में मिला सकते हैं, कभी भी हमारे को आदेश का इंतजार रहता है बस। हमारे साथ और भी जाबाज, सर क्या कहोगे, दुश्मन देश को ये कारण हरकत करता है, उसका मुकाबला करने के लिए क्या करें? उसका मुंह तोड़ जवाब देकर मिट्टी में मिला दिया जाएगा। हमारे साथ और भी जाबाज मौजूद है। सर क्या कहोगे आप दुश्मन देश को लेकर, साफ साफ आप सरहद से क्या संदेश दोगे? हमारे देश ने पहले भी दुश्मन को मिट्टी में मिलाया है और आने वाले समय में कभी भी अगर दुश्मन हमारे सामने टकराएगा तो उसको नस्तनाबूद कर दिया जाएगा, जिस प्रकार हमने ऑपरेशन सिंदूर में उनको नस्तनाबूद किया था। अखंड प्रहार के तहत भारतीय सेना ने किसी भी परिस्थिति में किसी भी इलाके में एक साथ कार्रवाई करने की क्षमता को परखा। ऑपरेशन त्रिशूल के इस अभ्यास ने साफ कर दिया कि भारत की सेनाएं न सिर्फ तकनीकी रूप से तैयार हैं, बल्कि किसी भी हालात में दुश्मन को जवाब देने की पूरी ताकत रखती हैं। ऑपरेशन सिंदूर के बाद जैसलमेर में ये सबसे बड़ा युद्ध अभ्यास हुआ। और जैसे कि आप लोग सब वाकिफ है, रुद्र का मतलब महादेव या शिव या एक और पर्यायवाची हुई प्रचंड। तो अगर मैं कुछ आपको बताना चाहूं कि ये जो एक्सरसाइज है अखंड प्रहार, इसमें इस रुद्र ब्रिगेड ने अपनी ऑफ वैलिडेशन के दौरान प्रचंड वार के साथ अपने आप को ऑफ वैलिडेट कर अपनी कामयाबी हम सबको यहाँ दिखाई है। और मैं पूरी तरीके से संतुष्ट हूँ कि ये जो रुद्र ब्रिगेड आने वाले समय में
दिए हुए मल्टी डोमेन टास्क में कामयाब हो सकेगा। इस अभ्यास में सेना रेगिस्तान के कठिन इलाके में आतंकवादियों के ठिकानों और दुश्मन की अग्रिम चौकियों पर संयुक्त रूप से हमला करने की क्षमता को प्रदर्शित किया। भूमि से लेकर आसमान तक गोलाबारी का जबरदस्त नजारा देखने को मिला। सेना के मैकेनाइज्ड और टैंक रेजिमेंट के साथ ही लड़ाकू हेलीकॉप्टरों और नेवी के कमांडरों ने भी इस युद्धाभ्यास में हिस्सा लिया। जैसलमेर से न्यूज़ 18 राजस्थान के लिए सामल दान रत्नू की रिपोर्ट। भारत माता की। खबर जयपुर से है, जहां गोविंदगढ़ थाना इलाके के धोबलाई रोड पर चलती स्कॉर्पियो गाड़ी में अचानक से भीषण आग लग गई। आग लगते ही गाड़ी में सवार चालक ने सूझबूझ दिखाते हुए फौरन वाहन से कूद करके अपनी जान बचाई। देखते ही देखते आग ने पूरी स्कॉर्पियो को अपनी चपेट में ले लिया है। कुछ ही मिनटों में गाड़ी जल करके खाक हो गई है। सूचना पर चौमू से दमकल की गाड़ी पहुंची है। आग पर काबू पाने के तमाम प्रयास किए गए। साथ ही गोविंदगढ़ थाना पुलिस भी मौके पर पहुंची है, घटनास्थल का जायजा लिया है।